हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का रुद्रा क्लासेस में। जैसा कि मैं आप लोगों से कहा था कि यूपी की 2020 का जो यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है उसका एक बेस्ट स्ट्रेटेजी, परफेक्ट स्ट्रेटेजी लेके आने वाले हैं कि सब्जेक्ट वाइज हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस आएगा और कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से, किस बुक से, किस सोर्स से आएगा, उस हर चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो वही वीडियो जो इसका इन्फॉर्मेशन पहले मैं दे चुका हूँ वही आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, क्या सोर्सेज है, वो हर चीज़ डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा पहला चैप्टर है। देखिए, एक हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, इससे टोटल देखिए यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, 150 नहीं है, ये 15 है। तो एंशियंट हिस्ट्री से टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 3 भाग में बटा हुआ है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशियंट कहाँ से? RS शर्मा। देखिए तीनों की पहले तो एनसीईआरटी आप लोग कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप लोग का बेस अच्छा हो जीएस में तो आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी आपको एक बेस देता है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी देता है। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशियंट RS शर्मा, मेडिवल सतीश चंद्रा और मॉडर्न की स्पेक्ट्रम। देखिए ये तीनों की, ये RS शर्मा और सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप एंशियंट और मेडिवल की पढ़ेंगे तो 11th-12th में RS शर्मा और सतीश चंद्रा ने एंशियंट और मेडिवल लिखी है। मॉडर्न के लिए देखिए बिपिन चंद्रा भी है। बिपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है वो बेस्ट है, वो भी अच्छी है। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो इट्स माई सजेशन कि जस्ट गो थ्रू द स्पेक्ट्रम बुक। इट इज़ वेरी यूजफुल एंड बेस्ट बुक फॉर यू। एक्चुअली ये यूपीएससी वालों के लिए भी अच्छा है और स्टेट पीसीएस वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसके हर चैप्टर के लास्ट में समरी दिया हुआ है और पीछे 40 to 45 पेज का अपेंडिक्स दिया हुआ है जो कि पूरा फैक्ट से भरा हुआ है, तो उसे भी आप कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि आप आप 6 to 12 ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़िए और ये जो है मॉडर्न आप स्पेक्ट्रम से पढ़िए। 15 क्वेश्चन टोटल यहाँ से आते हैं, वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। देखिए इसमें एक और पार्ट होता है। इसमें कौन सा पार्ट होता है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो पार्ट डी है, वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का क्या है कि ये 4 से 5 क्वेश्चन तो ये भी एक्वायर करके रखता है, हर साल पूछा जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ लीजिएगा, क्लास 11th की फाइन आर्ट की बुक है, उससे बेस्ट और कोई बुक नहीं है आर्ट एंड कल्चर के लिए। अगर आप वाकई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो क्लास 11th का फाइन आर्ट की जो किताब है उसे पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद देखिए डांसिंग वगैरह का, म्यूज़िक और डांसिंग वगैरह का जो चैप्टर है वो आपको क्लास 11th की फाइन आर्ट में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको सीसीईआरटी की साइट है, गवर्नमेंट की सीसीईआरटी की साइट है, वहाँ से पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपका फिर देखिए आर्ट एंड कल्चर और प्लस ये 3 लेके ये 4 आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट हो गए, जिसमें यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, बट आर्ट एंड कल्चर को भी ऐड कर देते हैं तो 15 to 20 क्वेश्चन बहुत इजीली आप पहुंच जाएंगे। क्या क्या आपको बताया? RS शर्मा, सतीश चंद्रा, टोटल पहले 6 to 12 एनसीईआरटी करिएगा और मॉडर्न की स्पेक्ट्रम की किताब करिएगा। देखिए एनसीईआरटी के हमारे क्लासेस में एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया गया, एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया गया। अभी ज्योग्राफी की क्लासेस उसमें चल रही हैं, कल से हिस्ट्री की भी क्लासेस चलेंगी और कल से मैप की भी क्लासेस चलेंगी। आप लोग को हर रोज़ एक मैप देखना सिखाया जाएगा, एक मैप पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चंस आते हैं और मैप को समझना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी आएगा। बहरहाल फ़िलहाल तो हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री का ये सोर्सेज है। 15 से 20 क्वेश्चन मान के चलिए आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूडेड करते हुए। आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या बताया था आपको? सीसीईआरटी गवर्नमेंट की एक साइट है, सीसीईआरटी के थ्रू जाना होगा। दूसरा क्या है? क्लास 11th की फाइन आर्ट की किताब। अगर आप ये दो चीज़ कर लेते हैं तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और 15 से 20 क्वेश्चन आप इजीली अप्रोच कर लेंगे। तो आगे देखते हैं, ये हो गया हिस्ट्री का। पॉलिटी का फ्रेंड्स, इसकी भी एनसीईआरटीज़ है, एनसीईआरटी करेंगे। तो अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक समझ सोवरेनिटी का टर्म है, रिपब्लिक क्या होता है, सोवरेनिटी क्या होता है, ये सारे जो टर्म है ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी में मिलेंगे। वहाँ से आपकी ये जो टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगा तो आपको पॉलिटी, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने में काफ़ी आसानी होगी। और उसका एक बेस्ट बुक है, इसका कोई काट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बाकी इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन ड्यू। मार्केट में बहुत सारी बुक है, DD बसु और BL फाड़िया भी अच्छी किताब है, BL फाड़िया भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि BL फाड़िया मैंने पढ़ रखी है, तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी BL फाड़िया पढ़ सकते हैं। लेकिन
अगर आप मेरा सजेशन मानेंगे तो सबसे पहले आप लक्ष्मीकांत को जितनी बार सके मल्टीपल में पढ़िए। मैंने 12 से 15 बार लक्ष्मीकांत पढ़ी है। इसके बाद मैंने बी एल फाड़िया पढ़ी है, इसलिए आपको पहले सजेस्ट करूँगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ी, फिर बी एल फाड़िया पढ़ी। उससे पहले आप एक बार इसकी एनसीईआरटी कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का चिंता मत करिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी लाई जाएगी। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन ऊपर थे और ये 15 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे, यानी कि 30 to 35 क्वेश्चन हम अचीव कर ले गए हैं। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं। देखिए यूपीएससी में कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और यूपी पीसीएस में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से मिनिमम आपको 105 to 110 क्वेश्चन तो सही कर रहे थे सेफ जोन में जाने के लिए। बाकी तो कट ऑफ्स पे डिपेंड है, सीट्स पे डिपेंड है, कितनी सीटें आती हैं और उस सीटों के हिसाब से फिर कितने कैसा पेपर है, ईजी या टफ, इस हिसाब से कट ऑफ जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज 110 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जाते हैं तो सिचुएशन कैसा भी हो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है आफ्टर एनसीईआरटी। ये भी आपको 15 क्वेश्चन दे देता है। अगला आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स देखिए मैक्रो इकोनॉमी इकोनॉमिक्स की किताब है, क्लास 12 की एनसीईआरटी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 12 की वहाँ कर लीजिए। सिर्फ दो पार्ट है, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो से हमें कोई मतलब नहीं, आप मैक्रो कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा एडवांस भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत नए नए टर्मिनोलॉजी आए हुए हैं, काफ़ी नई चीज़ें इधर ऐड हुई हैं। तो एक संजीव वर्मा की पतली सी किताब है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। संजीव वर्मा की किताब बहुत अच्छी है, इसको आप इकोनॉमिक्स में कर लेते हैं। देखिए मैं पे कोई बर्डन नहीं डाल रहा, आप चाहे तो सिर्फ मैक्रो इकॉनमी करिए और करंट अफेयर पे अच्छा पकड़ बनाइए और करंट अफेयर में जो भी नए नए टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उसको क्लियर करते जाइए तो भी हो जाएगा। बाकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी में आना चाहते हैं, तो आपको ये संजीव वर्मा की किताब पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस को ही फोकस कर रहे हैं, सिर्फ यूपी पीसीएस को फोकस कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास 12 की एनसीईआरटी कर लीजिए। करंट अफेयर पर अच्छा पकड़ बनाए, वो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपको ये भी दे देगा क्योंकि करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी होते हैं। तो 15-15, 30, 20, 50 क्वेश्चन तक हम पहुँच गए हैं इतना करने के बाद। आगे देखते हैं ज्योग्राफी। देखिए ये थोड़ा लेंथी है ज्योग्राफी, टिपिकल थोड़ा सा टेक्निकल भी है, बट क्वेश्चंस अच्छे देता है। ज्योग्राफी आपकी 6 to 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी करना होगा। और एक महेश बर्नवाल की बुक है, बेस्ट बुक है यूपी पीसीएस के लिए, आपको ये करना ही होगा। 15 क्वेश्चन करीब यहाँ से भी आते हैं। फिर से क्या है ज्योग्राफी में, क्या है 6 to 12 एनसीईआरटी। देखिए ज्योग्राफी में लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी नहीं, ज्योग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी। अगर आप न्यू करना चाहते हैं तो वो आप करिए और ये आप पे डिपेंड है और ये आपका रिस्क होगा। बट मेरा सजेशन सिर्फ ये हमेशा ओल्ड एनसीईआरटी करें क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हमें इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। उसके साथ एक महेश बर्नवाल की बुक है, बहुत बेस्ट बुक है जी। आप अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको ज्योग्राफी फिर कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, बन जाएगा। इवन आप यूपीएससी के भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी से आपको 15 क्वेश्चन ये भी दे देगा। 50 + 15 कितने होंगे फ्रेंड्स, 65, यानी कि 65 to 70 क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। साइंस, देखिए साइंस आता है यूपी पीसीएस में। साइंस में क्या होता है आप सब जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो भी होता है। बायो के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। केमिस्ट्री और मैथ्स, देखिए मैथ्स जो है जीएस पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 1 और 2। जीएस पेपर 2 में कॉम्प्रहेंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये मैथ का जो है आपका जीएस पेपर 2 में आता है। साइंस में क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछे जाते हैं। इनके 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, बहुत बल्क में क्वेश्चन होते हैं। इसको ईजिली लेने की कोशिश, यूपी पीसीएस में तो कोशिश मत करिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखिए ये फ्रेंड्स नंबर नहीं था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पे। ये सारा नंबर नहीं है, ये क्या है आपका क्वेश्चन है। ये 15 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड करके 15 क्वेश्चन आपके लक्ष्मीकांत के आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 क्वेश्चन को हम कंक्लूड कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री इंक्लूड करके। पॉलिटी में 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन,
और साइंस में आपके 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे 25 क्वेश्चन लिखा, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंक्लूड करके, बहुत बल्क में होता है। इसके लिए घटना चक्र आती है साइंस की कम्प्लीटली। मेरा ये मानना है कि अगर आप ये घटना चक्र अच्छे से कर ले जाते हैं साइंस का एकदम बढ़िया से 3 बार 4 बार 6 बार एकदम रट डालते हैं हर क्वेश्चन हर चीज़, तो अगर 25 क्वेश्चन आता है तो 20 से 22 क्वेश्चन आप बहुत ईजिली अप्रोच कर जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी बीपीएससी और यूपीपीएससी बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, क्वेश्चंस देखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप घटना चक्र इसकी करिएगा साइंस की, ये सफिशिएंट होगा आपके लिए। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की अगर आप एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरा सजेशन घटना चक्र का ही रहेगा, क्योंकि इस जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का है ये बेसिक क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में नहीं पूछे जाते, यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन साइंस के मैक्सिमम सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। तो अगर 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का आपको जुगाड़ मिल रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर से आप जाइए और पूरी एनसीईआरटी पढ़ के आइए, लेकिन अगर आप करना चाहते तो आप कर लीजिएगा। लेकिन ये घटना चक्र सफिशिएंट होगा इन माय ओपिनियन। देखिए अब इस सब के बाद फिजिक्स, ये साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब के बाद एक मिसलेनियस पार्ट है जो ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ये तो ना ज्योग्राफी का है, ना हिस्ट्री का है, ना बायोलॉजी का है, ये कहाँ, ये ना इकोनॉमिक्स का है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो एक मिसलेनियस पार्ट एक बहुत बल्क में होती है यूपी पीसीएस में। इस मिसलेनियस को मैं बाइफर्केट करके आप लोग के सामने लेके आया हूँ कि इस मिसलेनियस में भी कौन कौन से टॉपिक हैं, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, आप इजीली पॉइंट वाइज हर चीज़ों को समझ लें। तो दोस्तों आज हम मिसलेनियस को भी समझेंगे कि मिसलेनियस में क्या क्या पूछे जाते हैं। देखिए मिसलेनियस एक अच्छा वेटेज रखता है, और जब आप यूपी पीसीएस जैसा कंपटीशन दे रहे हो और एसडीएम और डीएसपी बनने के आप होड़ में दौड़ रहे हो, तो आपको हर क्वेश्चन को वैसी कदर देनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन को वैसा कदर देना पड़ेगा जैसा कि वो क्वेश्चन आपके लिए कट ऑफ का काम कर रहा है। फ्रेंड्स मानिए 200 नंबर है जिसमें से 110 कट ऑफ है, अगर आपका नंबर 109 है तो उस एक नंबर की अहमियत आपसे बेटर कोई नहीं जानेगा। तो इस एक नंबर की अहमियत आपको हर सब्जेक्ट की पढ़ाई के दौरान लगानी और समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी बुक से, किसी चैप्टर से या मेरे किसी वीडियो से अगर आपको पता है कि 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन इसको देख के आप इस वीडियो या किसी भी लेक्चर्स मेरे किसी भी लेक्चर को या किसी भी बुक को जिससे भी आप पढ़ना है उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टफ कॉम्पिटिशन में आपको हर एक क्वेश्चन चुराना है, लोगों से छीनना है। और आज का कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया है फ्रेंड्स। आज का कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है कि चलो हो जाएगा, निकल जाएगा कर रहे हैं हो जाएगा, नहीं, करना पड़ेगा। आपको दूसरों के हाथ से अपनी नौकरी को, अपने हिस्से की नौकरी को छीननी पड़ेगी। चलिए फिर बहरहाल हम लोग आते हैं फिर से पॉइंट पे। तो मिसलेनियस जो आप लोग के लिए लेके आया हूँ, इस मिसलेनियस को बाइफर्केट करते हैं। क्या क्या है इसमें? एक एग्रीकल्चर सेंसस आता है, फूड ग्रेन्स कौन से कितने हुए, किस पे कितना एमएसपी दिया गया, गवर्नमेंट ने कितना एमएसपी तय किया, सेंटर ने कितना एमएसपी तय किया है, कितना प्रोक्योरमेंट एफसीआई ने किया, ये सारी चीज़ें एक एग्रीकल्चर रिलेटेड सेंसस, ठीक है। दूसरा होता है मिनरल सेंसस, कौन सा उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न, कौन सा खाद्यान्न से कहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ है, मिनरल्स के बारे में, कौन से मिनरल्स उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया में कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, सारा डाटा, और पूरे वर्ल्ड में भी, स्टेट, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का सेंसस आपको पकड़ कर रखना पड़ेगा। वैसे आप किसी भी चीज़ की चिंता मत करिए, हर एक चीज़, हर एक टॉपिक, चाहे वो छोटा हो और बड़ा क्यों ना हो, आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स में हर चीज़ मिलेगा। तो एक मिनरल सेंसस हो गया। अगला हो गया प्लांट डिजीज़। प्लांट डिजीज़ में कौन से प्लांट्स को कौन से डिजीज़ है, जैसे कर्नाल ब्रंट जैसे डिजीज़ जो वीट में होते हैं, ये सारे डिजीज़ों के बारे में भी पूछे जाते हैं हर साल। देखिए पिछले साल का अगर पेपर छोड़ दिया जाए और उसके प्रीवियस में चला जाए तो ये सारे ये पूरा एक बल्क की चीज़ें हैं जो यूपी पीसीएस के पेपर को पकड़ के रखती हैं। देखिए फ्रेंड्स पैटर्न बदल चुका है, लेकिन फिर भी हम किसी एक पैटर्न को छोड़ के फिर नए पैटर्न पे शिफ्ट हो जाएं और फिर यूपी पीसीएस पुराने पैटर्न पे एग्जाम दे दें, तो इसको भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप किसी नए पैटर्न पे जो बदला है उसी पे पेपर लेगी। इसलिए हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि दोनों पैटर्न को पकड़ के चलेंगे। पढ़ रहे हैं तो उसमें से कॉन्सेप्ट तो पढ़ते ही चलेंगे, लेकिन बीच बीच में उसके जो फैक्ट हैं उसको निकालते रहेंगे और मिसलेनियस को भी तैयार करके रखेंगे। क्या पता उस कॉन्सेप्ट के साथ 4-5 क्वेश्चन ये फैक्ट के भी इस मिसलेनियस में डाल दे। इसलिए फ्रेंड्स छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना हर कुछ है। और आप सिविल सर्विसेज के कंपटीशन में है तो भूल जाइए कि मुझे सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, ये छोड़ के ये पढ़ना है, ये छोड़ के नहीं, सब पढ़ना है। जो चीज़ टॉपिक्स में है, जो नहीं भी है उसे भी पढ़ना है, तो जो है वो तो छोड़ नहीं सकते हैं। प्लांट डिजीज़ के बारे में यूपी सेंसर और इंडियन सेंसर ये भी अच्छे खासा क्वेश्चंस रखते हैं। तो ये मिसलेनियस फ्रेंड्स 15 से 20 क्वेश्चन ये भी आपके लेके आते हैं
15 से 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स लेके आते हैं आपके मिसलेनियस भी। क्या क्या? एग्रीकल्चर सेंसस, मिनरल सेंसस, प्लांट डिजीज, यूपी सेंसस, इंडियन सेंसस। ठीक है। दूसरी बात फ्रेंड्स, इस ये मिसलेनियस की भी हम कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, एक बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे। आपको इस मिसलेनियस के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से पढ़ें। एग्रीकल्चर सेंसस का बुक मत खरीदने लग जाइएगा, मिनरल सेंसस का बुक खरीदने मत लग जाइएगा, इंडियन सेंसस, प्लांट डिजीज, इन सब के बुक खरीदने मत लग जाइएगा। हर चीज़ आपको हम यूट्यूब में बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको इतना ट्रस्ट हम पे करना पड़ेगा। हमें एग्ज़ाम्स के काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे पास अच्छी फैकल्टीज़, अच्छे टीम है जिन्होंने लगातार कई बार यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम क्रैक करे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि यूपी करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर तो एक मेजर पार्ट है, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया में, करंट अफेयर तो मेजर रोल प्ले करता है। करंट अफेयर में आपको यूपी प्लस नेशनल का करंट अफेयर पढ़ना होगा। इसकी एक घटना चक्र आती है, एग्ज़ाम के जब 3-4 महीने रह जाते हैं तो इसकी घटना चक्र बेहतरीन किताब आती है, वहाँ से आप करंट अफेयर कवर अप कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको द हिंदू रोज़ फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, एक स्टैंडर्ड लेवल हमको लेके चलना पड़ेगा कि अगर उस स्टैंडर्ड का पेपर आता है तो हमें ऐसा ना हो कि पेपर हमारे हाथ से निकल जाए। तो उस स्टैंडर्ड का भी पकड़ना है और नीचे मिडिल स्टैंडर्ड का भी पकड़ना है, ताकि इन दोनों के दायरे में पेपर सिमट कर रह जाए। लोअर आए तो आपसे लोअर जितनी तैयारी की उससे नीचे ना जा पाए, और स्टैंडर्ड पे आए तो आपके स्टैंडर्ड से बियॉन्ड ना जा पाए। तो आपको उसके नीचे जगड़ कर रखना है। इन दो स्टैंडर्डों के बीच में आपको पेपर को फंसाना है और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यूपी और नेशनल ये करंट अफेयर का घटना चक्र था लास्ट टाइम में, वो तो पढ़ाना ही है। द हिंदू डेली फॉलो करना है, ठीक है। और हमारे वीडियो लेक्चर में आपको बता दें फ्रेंड्स, रुद्रा क्लासेस में डेली द हिंदू के बेस्ट जो 5, 6, 7, 8 जितने भी होते हैं बेस्ट करंट अफेयर निकाल के लाए जा रहे हैं और आप लोग को कराए जा रहे हैं। तो वो वीडियो आप किसी भी तरह मत छोड़िए, क्योंकि बहुत यूज़फुल होगा। वो डेली के डेली बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। और बाकी अपना द हिंदू भी आप पढ़ सकते हैं, द हिंदू पढ़ते रहिए। कोई भी समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। हम यहाँ पर बैठे हैं आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यूपी करंट अफेयर, यूपी प्लस नेशनल आपको घटना चक्र से करना पड़ेगा। टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं, ईजी तो आप ले ही नहीं सकते, कुछ भी कर लीजिए। किसी भी तरह आपको करंट अफेयर चाटना पड़ेगा फ्रेंड्स। 40 क्वेश्चन बहुत बड़ा फैक्टर रोल करेगा। अगर ये आप 40 छोड़ देते हैं तो अन्य सारे सब्जेक्ट पे पकड़ बना लीजिए तो भी आप फंस जाएंगे। इसलिए 40 क्वेश्चन आपको ये करने पड़ेंगे। टोटल आपको जीएस पेपर 1 में दोस्तों 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 150 क्वेश्चन, इतना करने के बाद आप 150 क्वेश्चन इजीली अचीव कर सकते हैं। इसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं कि जितनी भी एनसीईआरटीज़ है उन सब का प्लेलिस्ट आपको हमारे वीडियो लेक्चर में कंप्लीट एनसीईआरटी विथ कॉम्प्रहेंसिव मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर आया फिर अगला चैप्टर आया, 3-4 चैप्टर आने के बाद वो वीडियोस बंद हो गया, वो प्लेलिस्ट बंद हो गया। ये पॉसिबल नहीं है हमारे एटलीस्ट हमारे वीडियो, हमारे लेक्चर्स, हमारे इस ग्रुप में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो भी आएगा कम्प्लीटली आएगा। तो आपको एनसीईआरटी जो है अच्छे आसानी से ईजी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको एक एनसीईआरटी दी जाएगी। एनसीईआरटी के साथ साथ फ्रेंड्स एक डेली मैं आपको मैं खुद आपको मैप की प्रैक्टिस कराऊंगा कि मैप क्योंकि मैप को प्रैक्टिस करना, मैप देखना, मैप आना बहुत ज़रूरी है। मैप से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ज्योग्राफी में आजकल का ट्रेंड चल गया है कि मैप से क्वेश्चन दे देंगे, एक क्वेश्चन उठा के दे देंगे कि रेड सी कहाँ पर है, हाँ, रेड सी के नाइबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ें दे देंगे जिसमें आपको मैप पे भी पकड़ होनी चाहिए, वो मैं आपको खुद कराऊंगा। एनसीईआरटी आपको कराऊंगा। जब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला होगा तो आपको मिसलेनियस उसका जो है वो भी पूरा कराया जाएगा। और भी जितनी यूपी पीसीएस की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें हम सब कवर करेंगे। बाकी आपको कहीं कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा स्ट्रेटेजिक वीडियो। इतना अगर आप ये सोर्सेस से इतनी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कहीं नहीं जाने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एनसीईआरटी और बाकी सारे सोर्सेज इसलिए बताया हूँ क्योंकि अगर मैं पिछले साल का पेपर उठा के देखूं तो जिस हिसाब से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे गए थे, मुझे नहीं लगता है कि अब वो इस ट्रेंड को फिलहाल 3 से 4 सालों में चेंज होगा। ऐसा चेंज नहीं होगा। जिस तरीके से इसके पिछले साल के पहले जो भी फैक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आते थे, मुझे नहीं लगता है कि वो क्वेश्चन आएंगे भी तो उनका वेटेज होगा। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। देखिए, अगर हमारा कॉन्सेप्ट पे अच्छा पकड़ होगा तो हम फैक्ट्स पे अप्रोच कर ले जाएंगे। कैसे करते सोचते हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना जरूरी है। साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ बीच में हम आपको फैक्ट्स भी पॉइंट आउट कराते रहेंगे, तो आपको फैक्ट्स की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरी वीडियो लेक्चर में बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपके लिए कोई और रिक्वायरमेंट हो, कोई और सजेशंस हो, आपको कहीं और कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी।
तो बाकी हमारे लिए हमारी तरफ से आपके लिए पूरा सपोर्ट है। जय हिंद, थैंक यू।